हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए और आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है बच्चों। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रेशर एंड थ्रस्ट एक्सप्लेन किया था और कुछ डेली के ऑब्जर्वेशन बताए थे आपके प्रेशर से रिलेटेड थे। जो आज जो हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं प्रेशर एंड फ्लूइड्स। ओके, पहले फ्लूइड्स होता क्या है बच्चों? देखो, इस तरीके का मटेरियल या इस तरीके के सबस्टेंस विच कैन फ्लो ईजीली, जो बह सकते हैं, ठीक है, जिनमें मूवमेंट होता है विदाउट exerting any extra force, right? They can flow itself. उनको हम बोलते हैं कि वो क्या हमारे फ्लूइड्स है। जैसे अगर आप एक कोई टेबल लो, राइट, एक टेबल के ऊपर आपने ब्लॉक को रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक रख दिया कोई भी, ठीक है, तो आपको पता है वो सॉलिड होता है। तो वो आप देखोगे वो आपने जहाँ पर रखा हो वहीं के वहीं रहेगा। अगर आप उसके ऊपर फर्दर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हो, वो अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। लेकिन अगर आप क्या करो कि सम क्वांटिटी में वाटर लो और वो टेबल के ऊपर इस तरीके से गिरा दो, तो आप देखोगे कि वाटर क्या होता है, अपनी पोजीशन से मूव करने लगता है। इट मीन्स वो क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, राइट? आप वहाँ कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे, वो अपने आप ही इटसेल्फ ही क्या करेगा, फ्लो होने लगेगा। तो दैट टाइप सब्सटेंस इज कॉल्ड योर फ्लूइड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन वी कैन से कि फ्लूइड्स आर दो सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इजीली, राइट? और हमारे जितने भी सॉलिड तो आता नहीं है फ्लो, उसमें फ्लूइड्स में क्या आते हैं, हमारे जितने भी लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं बच्चों, वो क्या आते हैं, फ्लूइड्स में आते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टली फ्लो करती हैं, राइट? तो हमारी गैसेस और हमारे जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फ्लूइड्स होते हैं। तो अब ये तो हमने बता दिया था कि जो सॉलिड होता है, कि मैडम हमें पता होता है कि सॉलिड तो जो होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू द वेट्स। ठीक है, तो वेट यानी W = mg वी कैन से। ओके, अब भैया जहाँ पर भी देखो, अर्थ पर भी है, जहाँ भी सरफेस पर है तो जी तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और अब ये मास जो है वो भी होगा। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली उसमें मास भी है। तो इट मीन्स यू कैन से कि जितने भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, प्रेशर भी तो हमारा क्या होता है, mg, वेट के थ्रू ही तो करता है। यू कैन से सिमिलर थिंग है, दोनों की दोनों बातें, है ना बच्चे? तो इट मीन्स हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं बच्चों वो भी क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रेशर को आप समझाना है आज हमें। अपने घर में भी आप एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ एक यहाँ पर बॉटल लेना बच्चों, ठीक है, और उस बॉटल में क्या करना है, आपको वाटर फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से उसमें क्या करना है बेटा, वाटर फिल करना है। आपको बंद कर देना और वाटर फिल कर देना यहाँ पर इस तरीके से। अब इसमें फिर क्या करोगे आप, डिफरेंट प्लेसेस पर हमें क्या करना है, डिफरेंट प्लेसेस पर हमें इसमें होल कर देने हैं। 3-4 होल्स हम कर देते हैं इसमें, इस तरीके से ये वाटर फिल करना, राइट? यहाँ पर अब मैं इसमें अगर होल करती हूँ तो यहाँ देखो, ये एक इस पोजीशन पर होल कर दो, एक यहाँ पर इस पोजीशन पर होल कर देती हूँ, एक इस पोजीशन पर कर देती हूँ और एक इस पोजीशन पर कर देती हूँ। अब डेफिनेटली है, अब आपको ये भी पता है, ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के और गैसेस के, जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं, राइट? अब तुम कहोगे मैडम कि ठीक है, अगर हम उनको किसी कंटेनर में रख देते हैं तो वो फ्लो नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली वो फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों क्या होता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उनको एक रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री के अंदर क्लोज कर दिया। बट जब आप उसी को क्या करोगे, उसको उस बाउंड्री से बाहर कर दोगे, कोई रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर नहीं लगाओगे, तो आप देखोगे कि वो बहुत इजीली क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? अब हमारे लिक्विड और जो गैसेस होते हैं, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल रैंडमली क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। चाहे आप उसे कंटेनर में रखो, चाहे आप उसको फ्री छोड़ो। तो कंटेनर में वो क्या करेंगे, क्योंकि मैडम हमें तो दिखाई नहीं देता। बेटा कंटेनर में भी कंटिन्यूसली ये पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। और यही पार्टिकल जब हम किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं हमारे लिक्विड्स को, तो वो पार्टिकल्स हमारे क्या करते हैं, जब वो मोशन करेंगे तो जो बच्चों हमारी ये वॉल होती है कंटेनर की, इन कंटेनर्स की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। और देखो, ये जो लिक्विड करते हैं ये हमारे ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे केवल 3 डायरेक्शन की बात करूंगी, ठीक है, साइड डायरेक्शन की और एक आपकी बॉटम की डायरेक्शन की। अपवर्ड डायरेक्शन हम बाद में लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारा अपवर्ड इसका जो फोर्स होता है बच्चों, वो एक हमारा सेपरेट टॉपिक है जिसको कि हम बायोंसी बोलते हैं, वो सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आज सिर्फ हमें बात करनी है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल रैंडमली मोशन करते रहते हैं इसमें, और इसकी जो आपके कंटेनर या जो मैंने बॉटल है ये, इस बॉटल की वॉल के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कैसे पता चलेगा हमें? तो देखो, जब आपने यहाँ पर होल कर दिया ये, तो डेफिनेटली जिसमें बॉटल में होल करोगे तो पानी क्या करेगा बच्चों? बाहर आएगा। तो यहाँ पर पानी बाहर कैसे आएगा? एक एंगल के साथ यहाँ से पानी क्या करेंगे बच्चों? बाहर निकलेगा। इस तरीके से एंगल के साथ क्या करेगा? वाटर बाहर आएगा एक स्ट्रीम की फॉर्म में, राइट। सेकेंड वाले होल से देखोगे तो यहाँ पर सेकेंड वाले से भी वाटर बाहर आएगा, लेकिन आप देखोगे कि सेकेंड वाले का जो आ रहा है वो क्या हो रहा है? उसका एंगल, वाटर जो बाहर आ रहा है उसका एंगल क्या है? जो स्ट्रीम बाहर आ रही है, वाटर की जेट के फॉर्म में भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर इसकी स्पीड भी तेज है और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा एंगल हो जाएगा। थर्ड होल की तरफ मूव करते हैं, तो थर्ड होल में भी जो स्ट्रीम निकलता है उसकी भी क्या हो जाती है बच्चे? वो और ज़्यादा एंगल के साथ निकलता है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि वो और ज़्यादा स्पीड के साथ निकलता है, ठीक है। फिर लास्ट वन, जो लास्ट में बिल्कुल बॉटम में जो होल था, अगर उसमें देखोगे तो उसमें देखोगे कि पानी जो होगा, जो स्ट्रीम उसमें से वाटर की निकल रही है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा एंगल के साथ और सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ में निकल रही है, सबसे लास्ट वाला जो होल था। ये डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पर। अब जब ये सिंपल सी बात कर लो कि यहाँ से ये बाहर आ रहा है पानी, क्योंकि ये जो पार्टिकल थे वाटर की, जो ये जो कंटेनर था उसके वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, तभी तो ये क्या हो रहा था? अब देख रहे हो ना, पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। अगर तुम कहते कि ये मोशन नहीं कर रहे होते तो वाटर बाहर कैसे आता? भाई पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? मोशन में है, ठीक है। यहाँ से वो इसकी वॉल के ऊपर कर रहे थे, लेकिन यहाँ उन्हें एक होल मिला, वे मिला उन्हें मोशन करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ इस होल से वो क्या आ गए? बाहर आ गए। लेकिन कैसे? यहाँ से निकले एक एंगल के साथ निकले, स्पीड कम था, और जैसे जैसे हम टैप की तरफ मूव करते हुए चले जाते हैं तो हमारा जो यहाँ पर ये स्ट्रीम निकल रही है वाटर की, उनकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ के कंपैरिजन में अगर मैं बात करती हूँ कि ये जो यहाँ पर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, ये ऊपर वाली लेयर पर जो प्रेशर था वो कंपैरिजन में बात करें इसके तो लो था, लेकिन जैसे जैसे हम चलते चले गए यहाँ पर आकर क्या हो गया? ये हाई हो गया, ठीक है। यानी टॉप लेयर जो थी, जहाँ पर आपने सबसे टॉप की लेयर पर सबसे ऊपर जो होल किया था, वहाँ पर इन पार्टिकल का प्रेशर कम था, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ इंक्रीज करते चले गए, नीचे की तरफ डेप्थ मतलब चलते चले गए, तो ये प्रेशर क्या होता चला गया? इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। इट मीन्स जैसे जैसे डेप्थ जाती है, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते चले जाते हो, इंक्रीज होती चली जाती है डेप्थ, ऐसे ही हमारा जो लिक्विड होता है यानी जो वाटर होता है उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर बात करूँ आपसे कि बैलून ले लो, सम यहाँ पर एक बैलून रखा, ठीक है, पानी भरा हुआ है इन बैलून्स में। उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से लेयर बाय लेयर क्या कर रही हूँ बच्चे? बैलून्स रखती चली जा रही हूँ, जिनके अंदर पानी फिल है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो टॉप वाला आपका बैलून है, इसके ऊपर किसी तरह का फर्दर कोई बैलून नहीं, टॉप वाला बैलून है, तो सिंपल सी बात होगी कि ये जो सेकंड नंबर का बैलून है आपके फर्स्ट नंबर वाले बैलून को क्या कर रहा है? रोक के रखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए ये सरफेस है, तो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? डेफिनेटली वेट के थ्रू अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये वाला जो बैलून है बच्चों, ये वाले बैलून, ये अगर मैं बोलूँ कि इसका वेट W है, इंडिविजुअली सबका वेट क्या है? W है, राइट। सबको आप ये ले लो कि W है सारे के सारे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि ये जो वेट है ये इस वाले सेकंड नंबर वाले बैलून के ऊपर है, ठीक है। इसने इसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, जिससे इसने इसको बैलेंस रखा हुआ है, इसको गिरने नहीं दे रहा। भाई ये तो लगा ही रहा है, लेकिन ये भी इसके ऊपर क्या करा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो फर्स्ट वाला बैलून है ये बैलेंस है, राइट। तो इसके ऊपर ओनली वन बैलून अपना एक वेट एक्सर्ट मतलब है, उसका वेट है यहाँ पर। अब इस वाले बैलून की अगर मैं बात करती हूँ, देखो तो यहाँ पर ये W, इसका W, इसके ऊपर 2W हो गया। फिर इस बैलून के ऊपर 2 बैलून्स हैं, ठीक है। इस बैलून के ऊपर 2 बैलून है, यानी इसके ऊपर, इस वाले बैलून के ऊपर इन दोनों का वेट भी क्या हो रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर हो गए 3W, ठीक है। अब देखते चले जाओ, यहाँ पर हो गए 4W, यहाँ पर हो गए 5W, और आप इनकी देखो, इनकी शेप भी देखो किस तरीके से डिफॉर्म होती जा रही है। देख रहे हो आप इसको? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात होती है, इसके ऊपर केवल एक बैलून फोर्स एक्सर्ट कर रहा था या अपना वेट जो टॉलरेट कर रहा था, इसके ऊपर केवल 1 बैलून था जिसका ये वेट टॉलरेट कर रहा था। यहाँ पर आ गए तो इसके ऊपर 2 बैलून्स का वेट आ गया, नीचे आ गए तो इसके ऊपर 3 बैलून्स का वेट आ गया, ठीक है। तो अब तुम देखो कि लास्ट में जाकर सबसे ज़्यादा
कहाँ पर जो वेट एक्सर्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बच्चों, वो लास्ट वाले बलून पर हो रहा है। यू कैन ऑल्सो से कि जब ये क्या जा रहा है, ये डेप्थ ही तो जा रही है, ये क्या जा रही है, डेप्थ इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ मूव करते चले जाते हैं तो इट मीन्स ये जो वेट है ये क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। क्योंकि भाई फर्स्ट ने सेकंड पे डाला, सेकंड ने, अब जब थर्ड वाले को बात करें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का टॉलरेट कर रहा है, फोर्थ वाला इन तीनों का कर रहा है, फिफ्थ वाला इन चारों का कर रहा है। तो इट मीन्स जब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज होगी, है ना। प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ऑल्सो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे प्रेशर आपका क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो अब देखो, जैसे कोई ये पॉटर होते हैं हमारे, जो हमारे कुली वगैरह होते हैं, अपने हेड पर क्या करते हैं, इतना वेट रखते हैं, एक बैग रखेंगे, उसके ऊपर एक और बैग रखेंगे, उसके ऊपर तीसरा बैग रखेंगे, तो वो जितना भी है फर्स्ट वाले पर सेकंड, जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले पे ऊपर फोर्स, सेकंड पे तो फर्स्ट वाले का है, फिर थर्ड वाले के ऊपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का फोर्स, यानी दोनों का वेट आ गया है। तो उसके हेड के ऊपर जो वो रखा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, जितना फोर्स वो फील कर रहा है, जितना वेट फील कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, अपने हेड पर ही तो कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो वेट फील होगा वो कहाँ होगा, जो हेड यानी उसके सरफेस पर होता है पॉटर के। तो सेम सिंपल सी थिंग यहाँ पर भी है कि भाई ये जितने भी ऊपर वाले नीचे वाला, तो इन सारों के वेट को क्या कर रहा है, एक तरीके से टॉलरेट कर रहा है। सारा प्रेशर इसके ऊपर लगा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर ओनली 1 का था, इसके ऊपर 2 का आ गया, इसके ऊपर 3 का आ गया और इसके ऊपर 4 का आ गया, ऐसे ऐसे। और जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो ये जो वेट है बच्चों ये इंक्रीज होता चला जाएगा। आप सिंपल सी भी बोल सकते हैं कि हम जैसे जैसे कहाँ जाते हैं, अर्थ की तरफ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो इसी तरीके से इसमें 4 लेयर अगर मैं डिवाइड कर दूँ कि ये 4 लेयर है यहाँ पर, ठीक है, ये 4 लेयर हो गई यहाँ पर। तो फर्स्ट वाली लेयर के पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं, ये उठाया और यहाँ कंटेनर पर इसने फोर्स एक्सर्ट कर दिया, ठीक है, कंटेनर पर इसने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, सॉरी निकल गए। अब जो सेकंड वाली लेयर है, जो आपकी ये वाली लेयर है, अगर इनको भी हम बोलते हैं ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, ठीक है, तो ये जो इन पे मतलब प्रेशर, एक तरीके से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ के, ये आपकी इस वाली लेयर के ऊपर क्या कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर अपना क्या कर रहे हैं, वेट एक्सर्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले के ऊपर करा। तो ये डब्ल्यू इसके पास 2W हो गया। अब जो आपकी थर्ड वाली लेयर है, ये थर्ड लेयर है बच्चों, इस थर्ड लेयर के ऊपर फर्स्ट और सेकंड दोनों वेट लगा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3W हो गया, सेम जो यहाँ पर बताया था। और फोर्थ लेयर देखो, फोर्थ लेयर के पास तो ऑल ऊपर की जितनी टॉप 3 लेयर्स है उनका भी वेट एक्सर्ट हो रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात होती है, तुम हम जब भी कहते हैं कि अर्थ के जितना नियर चले जाते हैं, भाई ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है अर्थ, तो जितना हम पास चले जाते हैं उतना ही क्या करती रहती है, वो फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर भी तो सेम वही चीज़ है कि जो हमारी सबसे लास्ट वाली लेयर है उस पर जो फोर्स हो रहा है वो सबसे ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है वहाँ पर, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसमें बोला है कि ये जो यहाँ पर एंगल और जो ये स्ट्रीम बनी थी हमारी इसलिए बनी थी क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर था वो कम था, सेकंड वाले होल पर प्रेशर ज़्यादा हो गया, थर्ड वाले पर उससे ज़्यादा और फोर्थ वाले पर सबसे ज़्यादा। अभी आपको समझ आ चुका होगा कि मैं ऐसा क्यों होता है कि लास्ट वाली जो लेयर होती है या जैसे जैसे हम डेप्थ में चलते चले जाते हैं तो ये वेट हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। रीज़न हमने बताया कि ऊपर की टॉप जितने भी ये 4 यहाँ पर बैलून हैं इन सब का वेट कहाँ आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, ये वाला बैलून इस वाले बैलून पे लगा रहा है, ठीक है। अब भाई इसके ऊपर इसका फोर्स भी है, अब इस बैलून को भी क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर और ज़्यादा इसको बैलेंस करने के लिए इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ये भी फोर्स लगाएगा। यहाँ उस फोर्स की वैल्यू, जब इस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब आ गया ये 3 ऑल 3 जो है इन तीनों का इसका प्रेशर आ गया बच्चे, ठीक है ना, इन तीनों का प्रेशर इसके ऊपर आ गया, तो इसको इतना ही ज़्यादा इस बैलून को बैलेंस करने के लिए इसे भी जो है उतना ही ज़्यादा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करना पड़ेगा। बैलेंस बनना है, इसीलिए आप ये देखो कि डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म देख रहे हो, इसी तरीके से डिफॉर्म होते हुए चले जाते हैं ये बैलून की अगर मैं बात करती हूँ तो, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। लास्ट वाले की शेप देखो आप और फर्स्ट वाले की शेप देखो, तो ये डिफॉर्म होते चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसके सरफेस पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ये चीज़ प्रूव करती है जो हमने इससे बोला था,
क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, ठीक है। उनको फ्री छोड़ देते हैं तो वो इजीली फ्लो करते हैं। अगर हम उनको किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर की वॉल पर कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं और हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखना, इतना ध्यान रखना कि हम अगर बोलें डेप्थ की तरफ ही क्यों, क्योंकि हमने बताया था बच्चों कि ये साइड में लगा रहा है, इधर भी लग रहा है, इस कंटेनर की इस वॉल पर भी लगा रहे हैं और इस वॉल पर भी लगा रहे हैं। तो ये हमारे जो होते हैं दोनों क्या होता है, ऑपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या कर देते हैं, एक तरीके से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अभी इस तरीके का टॉपिक बाद में ही लेकर आएंगे। फिलहाल अभी हमने 3 डायरेक्शन की बात करी थी कि कंटेनर की इस वॉल पर भी लगा रहे हैं, इस वॉल पर भी लगा रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो कंटेनर, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे हमारे फ्लूइड्स को, फ्लूइड्स उसी ही कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि भाई वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रेशर तो एक्सर्ट होगा। और प्रेशर कोई भी बॉडी, जब हमारे सॉलिड, हमारा जो ये फोर्स होता है वो आपके mg से एक्सर्ट करते हैं। मास, ग्रेविटी हर जगह होती है, अर्थ पर जहाँ भी होगी सब जगह होगी, और मास भी हर सब्सटेंस में होगा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर मास होगा। तो इट मीन्स जब mg के थ्रू ही, अपने वेट के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सॉलिड, तो हमारे लिक्विड में भी ये चीज़ें होती हैं, हमारे गैसेस में भी ये चीज़ें होती हैं। तो दैट्स वाई वो भी क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, प्रेशर इन लिक्विड्स। Thank you.